आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है दीर्घवृत्त 9x का वर्ग धन 16y का वर्ग बराबर 144 के दीर्घ अक्ष के को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है। इस वृत्त का समीकरण है, यह हमें बताना है इन विकल्प में से। ये हमें विकल्प दिए गए हैं A, B, C और D। तो दोस्तों हमें समीकरण दिया गया है दीर्घवृत्त का, हम उसे लिख लेते हैं। यह है 9x का वर्ग धन 16y का वर्ग बराबर 144। 144 को बाईं ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9x का वर्ग धन 16y का वर्ग पूरे का बटा 144 बराबर 1। अब इन्हें हल करते हैं तो अलग अलग कर देते हैं। 9x का वर्ग बटा 144 धन y का वर्ग बटा 16y का वर्ग बटा 144 बराबर 1। इन्हें भाग देंगे तो 9 एक कम 9, 9 से 16 बार में और 16 कम 16, 16 से 9 बार में ये कट जाएंगे 144। तो क्या आ रहा है, x का वर्ग बटा 16 धन y का वर्ग बटा 9 बराबर 1। इसे ले लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 की तुलना दीर्घवृत्त के मानक समीकरण क्या होता है, x का वर्ग बटा a का वर्ग धन y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1 से करने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a और b। तो a का वर्ग बराबर क्या है 16, तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 4 और b का वर्ग बराबर क्या है 9, तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा 3। तो दोस्तों यहाँ से स्पष्ट है कि a बड़ा है b से, अतः दीर्घ अक्ष तथा नाभियां दीर्घ अक्ष x अक्ष में होंगे, x अक्ष में होगी। अब इसका चित्र बना लेते हैं। तो देखिए अब इसका हम एक चित्र बना लेते हैं अक्षों के बीच। ये इस प्रकार के दोस्तों दीर्घ अक्ष कहाँ होगा, x अक्ष पे। तो और इसका निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा क्या, a का कितना मान है 4, तो ये हो गया 4,0 और यहाँ हो जाएगा ऋण 4,0। y अक्ष पर इसके निर्देशांक होंगे यहाँ 0,3 और 0,3। ये हो गया। हमें क्या कहा जा रहा है, हमें ये बोला जा रहा है कि इन दोनों बिंदुओं पर, इनके अक्ष पर, ये है a और a डैश, a बिंदु और a डैश को व्यास लेकर, देखिए प्रश्न में हमें कहा जा रहा है कि दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है। तो इन दोनों को यानी a डैश, ये क्या बन जाएगा व्यास, और इसका व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है, तो वृत्त खींच देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है, जिसके वृत्त के व्यास के सिरे हमें दिए गए हैं a और a डैश। तो हमें इसका समीकरण निकालना है। तो देखिए यदि दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष क्या है a डैश को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जाए तो अब देखिए इसके आगे क्या होगा। तो हम इन बिंदुओं को क्या ले सकते हैं दोस्तों, इसे ले लेते हैं x1 y1 और इसे x2 y2। और हमें पता है कि जब हमें व्यास के सिरे दिए हों तो अब हमें किसी वृत्त का समीकरण क्या पता है, तो वृत्त का समीकरण जब व्यास के सिरे दिए हों, व्यास के सिरे ज्ञात हों, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका समीकरण हम रख देते हैं। तो ये होता है x ऋण x1 धन x ऋण x1 गुणा x ऋण x2 धन y ऋण y1 गुणा y ऋण y2 बराबर 0। हल करते हैं इन्हें। तो यहाँ x1 x2 और y1 y2 का मान रख देते हैं। तो देखिए x1 का मान है 4 और x2 का मान है ऋण 4, लेकिन y1 का मान है 0 और y2 का मान भी है 0, तो मान रखते हैं इनमें। तो यहाँ से आ जाएगा x ऋण x1 का मान है 4 गुणा x ऋण x2 का मान है ऋण 4 धन y ऋण 0 गुणा y ऋण 0, क्योंकि y1 y2 दोनों 0 है। हल करते हैं इन्हें तो क्या आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा a ऋण b गुणा, ये देखिए x ऋण 4 और ये क्या बन जाएगा x धन 4, तो a ऋण b गुणा a धन b का सूत्र लगेगा और यहाँ y ऋण 0 यानी y गुणा y यानी y वर्ग हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं a ऋण b गुणा a धन b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। हल करने पे क्या आ रहा है दोस्तों,
ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 4 चौक 16, 4 का वर्ग यानी कितना होगा 16 धन y का वर्ग बराबर 0। और हल करते हैं तो x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 16 को दाईं ओर पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर आएगा x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 16। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है दोस्तों यहाँ से। तो देखिए अब प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्प सी सही है, x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 16। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।